हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। कौन कौन सी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, द डोमेन नेम सिस्टम DNS वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये आपका जो भी है DNS वो किसके ऊपर वर्क करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर वर्क करता है। इट यूजेस UDP। ये आपका क्या है? UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन के लिए। DNS यूजेस हायरार्किकल डोमेन बेस्ड नेमिंग स्कीम्स। द DNS सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड विद फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स एंड ईमेल एड्रेसेस मैप्ड विद देयर रेस्पेक्टिव इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका DNS है वो क्या करता है, एक तरह का डोमेन नेम डोमेन जो है वो आपका नेमिंग स्कीम के ऊपर वर्क करता है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो नेमिंग स्कीम के ऊपर रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो नेमिंग स्कीम रहता है वो उसके एड्रेसेस को मैप करता है, मींस उसके IP एड्रेस को मैप करता है। ओके, साथ ही साथ में उसके जो प्रोटोकॉल एड्रेसेस है उसको भी मैप करता है। और DNS सर्वर इज रिक्वेस्टेड विथ FQDN एंड रिस्पॉन्स बैक विद द IP एड्रेसेस मैप्ड विथ इट एंड DNS यूजेस UDP पोर्ट 53। ओके, यहाँ पे बोला गया है जो DNS सर्वर है वो आपका क्या यूज़ करता है, वो आपको एक IP एड्रेस को मैप करता है और उसको यूज़ करता है। साथ ही साथ में DNS यूजेस UDP पोर्ट 53, जो UDP का जो पोर्ट है उसका 53 पोर्ट को वो यूज़ करता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, जो है आपका SMTP। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। This task is done by means of email client software. The user is using user agent help the user to type and format the email and store it until internet is available. When an email is submitted to send, the sending process is handled by message transfer agent, which is normally comes inbuilt in email client software. अब यहाँ पे इतने जो लाइन्स है उसके अंदर क्या बोला गया है मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बता देता हूँ। जो SMTP है, ठीक है ना, वो क्या करता है, आपका एक तरह का ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो क्या यूज़ करता है, एक एजेंट को यूज़ करता है। वो ये एजेंट क्या करता है, वही एजेंट आपका जो भी ईमेल है उसको स्टोर करके रखता है जब तक कि आपका जो भी इंटरनेट है जो आपका अवेलेबल रहता है। और जब भी आपका ईमेल आप सेंड कर देते हैं या सबमिट किया जाता है तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट को, ताकि वो जो भी आपका ईमेल सेंड करना है या जो भी यूज़र के पास भेजना है वो सारा का सारा मैनेज वही करता है। उसके बाद में जो मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है वो क्या करता है, SMTP टू फॉरवर्ड द ईमेल टू अनदर मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट मीन सर्वर साइड। यहाँ पे दोनों जो मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, एक होगा क्लाइंट साइड का और एक होगा सर्वर साइड का। While SMTP is used by end user to only send the emails, the server normally use SMTP to send as well as receive emails. SMTP uses TCP port नंबर 25 एंड 587। यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका TCP है, जो भी आपका सेंड किया जा रहा है वो SMTP क्या करेगा, SMTP आपका जो TCP का पोर्ट नंबर 25 है और आपका 587 है उसको यूज़ करता है किसी भी मेल को सेंड और रिसीव करने। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करेंगे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द मोस्टली वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क। अब यहाँ पे जितने भी जो फाइल ट्रांसफरिंग का वर्क है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। FTP यूजेस TCP IP फॉर कम्युनिकेशन एंड इट वर्क्स ऑन TCP पोर्ट 21। ये आपका जो भी TCP IP कम्युनिकेशन है वो आपका TCP पोर्ट 21 के ऊपर वर्क करता है। FTP वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर अ क्लाइंट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम सर्वर एंड सर्वर सेंड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज बैक टू द क्लाइंट। यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट होता है या सर्वर होता है वो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और जो सर्वर है वो उसकी रिक्वेस्ट को वापस जो भी रिसोर्सेज की मांग की गई है या जो भी उसको रिक्वेस्टेड की गई है उसको वापस सेंड करता है। FTP यूजेस आउट ऑफ बैंड कंट्रोलिंग। ओके, FTP यूजेस TCP पोर्ट 20 फॉर एक्सचेंजिंग कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्चुअल डेटा इज सेंट ओवर TCP पोर्ट 21। यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन का वो होता है पोर्ट 20 से, और यहाँ पे जो भी डेटा है एक्चुअल डेटा है वो आपका सेंड किया जाता है पोर्ट नंबर 21 से। ओके, द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर अ वाइल व्हेन द सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल इट opens a TCP connection for the client and transfer the file. After the transfer is complete, the server closes the connection for a second file
क्लाइंट रिक्वेस्ट अगेन एंड द सर्वर रीओपन्स अ न्यू टीसीपी कनेक्शन। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो टीसीपी कनेक्शन है, क्या किया जाता है, जब भी कोई एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे उस फ़ाइल को ट्रांसफ़र होने के हाथों हाथ, मतलब उसके जस्ट बाद में आप क्या होता है, वो जो भी सर्वर है वो क्या करता है, अपना कनेक्शन को क्लोज़ कर देता है। जैसे ही आपको न्यू रिक्वेस्ट लेनी है तो सर्वर क्या करेगा, वापस से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रेस्पॉन्ड, मतलब एक नया टीसीपी कनेक्शन वहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की, पॉप की बात करेंगे। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 सिंपल मेल रिट्राइवल प्रोटोकॉल यूज बाय यूजर एजेंट्स एंड टू रिट्राइव मेल्स फ्रॉम मेल सर्वर। जो आपका पॉप है वो क्या करता है, ये आपका एक सिंपल मेल रिट्राइवल प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, यूज़र एजेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है और क्या करता है, मेल सर्वर से रिट्राइव करता है मेल्स को। When a client needs to retrieve mails from the server, it opens a connection with the server on TCP port 110। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है उसके लिए जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर क्या आएगा, 110 मीन्स आपका 110 नंबर। यूज़र कैन देन एक्सेस हिज मेल्स एंड डाउनलोड दैम टू द लोकल कंप्यूटर। पॉप 3 वर्क्स इन 2 मोड्स। यहाँ पे एक बार जब यूज़र अपना डाउनलोड कर लेता है तो यहाँ पे जो पॉप 3 है वो 2 मोड्स के अंदर काम करता है। सबसे पहला मोड होता है द मोस्ट कॉमन मोड टू डिलीट मोड, मीन्स जो कॉमन मोड है वो कौन सा है, डिलीट मोड है, जिसके अंदर क्या करता है, वो अपने मेल को एक बार रिसीव होने के बाद में डिलीट कर देता है। यहाँ लिखा है इज टू डिलीट द ईमेल फ्रॉम रिमोट सर्वर आफ्टर दे आर डाउनलोडेड एंड टू लोकल मशीन। एंड द सेकेंड मोड क्या होगा, कि आप क्या करेंगे, द कीप मोड डज नॉट डिलीट द email from the mail server and give the user an option to access mails later on mail server। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में, क्या वो क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है या जो भी मेल्स है उनको कंटेन करके रखेगा और जैसे ही आपको बाद में नीड होती है आप उसके हिसाब से उसको वर्क में ले सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, HTTP। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। Hypertext is well-organized documentation system which uses hyperlink to link the pages in the text documents। HTTP works on client-server model। यहाँ पे बोला गया है जो HTTP है वो आपका एक फाउंडेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, और HTTP जो है वो आपका एक तरह का वेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है जो क्या करता है, जो आपको हाइपरलिंक करता है अपने जितने भी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनके साथ में। HTTP वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो भी HTTP है वो वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर। When a user want to access any HTTP page on the internet, the client machine at user end initiate a TCP connection to server on port 80। When the server accept the client request, the client is authorized to access the web pages। Okay। यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर आएगा 80, मीन्स यहाँ पे जब भी एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्वर से कि उसको कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो वहाँ पे पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करता है। साथ ही साथ में वो रिक्वेस्ट करता है और जैसे उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्लाइंट ऑथराइज हो जाता है उस वेब पेज के ऊपर कुछ भी एक्सेस करने के लिए। तो एक्सेस द वेब पेजेस, अ क्लाइंट नॉर्मली यूजेस वेब ब्राउजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड क्लोज टीसीपी कनेक्शन। यहाँ पे जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की है तो उस रिक्वेस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो वेब ब्राउज़र है वो, और जो भी वेब ब्राउज़र आप काम में लेते हैं वो करता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग करने के लिए, मेंटेनिंग करने के लिए और क्लोजिंग करने के लिए टीसीपी कनेक्शन को। HTTP is a stateless protocol which means the server maintain no information about earlier request by clients। यहाँ पे stateless होता है HTTP, जो क्या करता है, सर्वर आपका मेंटेन नहीं करता है उस क्लाइंट के द्वारा पिछली कितनी रिक्वेस्ट की गई थी या कौन कौन सी रिक्वेस्ट की गई थी। ओके, HTTP वर्जन कौन कौन से हैं यहाँ पे, HTTP 1.0 और HTTP 1.2। ओके, मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क के द्वारा सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटराइज सिस्टम हेल्प ह्यूमन बीइंग टू वर्क एफिशिएंटली एंड एक्सप्लोर द अनथिंकेबल। व्हेन दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, द कैपेबिलिटीज आर एनहेंस मल्टीपल टाइम्स। सम बेसिक सर्विसेज कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑफर आर। मतलब यहाँ पे आपको जो सर्विसेज दी जाती है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले होती है आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज। आपके पास में एक डायरेक्टरी सर्विसेज होती है के अंदर आप अकाउंट देख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन और आपका ऑथराइजेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास में डोमेन नेम सर्विसेज होती है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं फाइल सर्विसेज की। फाइल सर्विसेज क्या है, फाइल सर्विसेज आपको देता है फाइलिंग के ऊपर वर्क करने के लिए। मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बता दूँ, फाइल शेयरिंग मतलब आप कोई भी आपके पास में जो फाइल है आप ओवर द नेटवर्क उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको फाइल को शेयर कर सकते हैं।
फाइल ट्रांसफ़र की। आपके पास में कोई भी डेटा है, कोई भी वीडियो है, कोई भी इमेज है, तो आप उसको अपने फाइल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ओवर द नेट। ओके, फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज़ की। कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन-कौन सी सर्विसेज़ दी गई? तो यहाँ सबसे पहले आता है ईमेल। ओके, आप सभी ईमेल यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है। ईमेल इज़ अ कम्युनिकेशन मेथड, और आपका ये कम्युनिकेटिंग करने के लिए वर्क आता है कि कोई भी 2 यूज़र जो नॉन है एक-दूसरे को, वो अपनी एक यूनिक आईडी के द्वारा एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे कि आप यूज़ में करते हैं, ठीक है? उनके द्वारा आप अपनी फ़ोटोज़ और अपने जितने भी जो थॉट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में या आप जिनको जानते हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेट चैट की। आजकल आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट चैट के लिए। आप वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट चैट्स के वहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी, आपके ऑप्शंस मिल जाएँगे। फिर बात करते हैं डिस्कशन बोर्ड्स की। बोर्ड है आपके पास में किसी एक सजेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए या एक क्वेरी के लिए, ठीक है? आपके पास में एक पूरा का पूरा इंटरफ़ेस रहता है जिसके ऊपर आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रिमोट एक्सेस की। आज के टाइम में आप अपने जो भी रिमोट एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, या अपने किसी भी पीसी को जो भी अपना डेटा है उसको रिमोट एक्सेस। ओके। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सर्विसेज़ की। एप्लीकेशन सर्विसेज़ के अंदर हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग की। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने जितने भी जो रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? वो एक ही कंपनी के अंदर आपके चाहे कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है, उस एक रिसोर्स को आप क्या कर सकते हैं, को यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस जो कंपनी का डेटा होता है या जो भी ऑथराइज़ेशन है, ठीक है ना? या जो भी कंपनी है उसका पूरा का पूरा डेटा उस डेटाबेसेस के अंदर सेव रहता है। ओके, फिर बात करते हैं हम वेब सर्विसेज़ के। वेब सर्विसेज़ आपकी जितने भी जो वेब सर्विसेज़ हैं आपको ओवर द इंटरनेट वो सारी की सारी अवेलेबल होती। तो ये था हमारा ओएसआई लेयर। आज हमने ओएसआई लेयर के जितने भी जो लेयर्स थी 7 लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है, और सारी की सारी जो लेयर्स हैं उनका क्या वर्किंग है, वो कैसे वर्क करती है और आपको क्या-क्या सर्विसेज़ देती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हमने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।